एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो हर प्रेग्नेंट लेडी जानना चाहती है। यस, यू आर राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज़ का इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि आप अपने डिलीवरी डे को ट्रीट करते हैं एक एग्जाम की तरह। वेल, दिस इज समवेयर राइट ऑल्सो, बट हमें भी अपने इस 9 महीने को उस क्लास की तरह ट्रीट करना है जहाँ पे हम अपने साथ मेहनत करें और अपने चांसेस को इंक्रीज करें। एंड सिमिलरली ऑन द डे ऑफ डिलीवरी व्हाट ऑल यू शुड नो, ताकि हम अपने चांसेस को बढ़ा पाएं। सो सबसे पहले हम आपको टिप्स देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अगर हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो हमारे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी का मतलब है कि माँ और बच्चे दोनों को किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। इसके लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि हम अपनी प्रेगनेंसी सही एज पर प्लान करें। अगर बहुत ओल्ड एज में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या बहुत यंग एज में करते हैं सो दोनों में हमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आने का रिस्क रहता है। दूसरा, अगर हमें किसी भी तरह का मेडिकल डिसऑर्डर है जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड, तो हम सही टाइम पे डॉक्टर की सलाह लेकर उनको प्रॉपर्ली कंट्रोल करके रखें। और तीसरी चीज़ आती है कि बच्चे को किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। उसके लिए हमारा डाइटरी पैटर्न सही होना चाहिए ताकि बच्चे का वजन ना तो बहुत कम वाली साइड पे हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा साइज में हो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस कम हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमें पूरे साल मेहनत करके अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, ऐसे ही इन 9 महीने में बहुत ज़रूरी है कि हम अपना लाइफ स्टाइल एक्टिव रखें। आपको डेली बेसिस पे अराउंड 30 मिनट्स वॉक करना तो ज़रूरी है ही, पर साथ ही आपको कुछ एक्सरसाइज करके अपने स्पेशल मसल्स को, पेल्विक फ्लोर मसल्स को, अपने लोअर एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ताकि जब लेबर पेन्स के टाइम पे जो पेन्स आते हैं उस टाइम पे आप उनको इजीली टॉलरेट कर पाएँ और बेबी को पुश करने में आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ड्यूरिंग लेबर ध्यान रखनी है, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी हमें ध्यान रखनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका मेंटल मेकअप। इफ़ यू आर मेंटली साउंड, अगर आपने सोचा हुआ है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत डर से होते हैं कि नहीं, मैं पेन शायद टॉलरेट ही नहीं कर पाऊंगी। सो ऐसे में आप किसी भी रीज़न से अगर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है तो बेबी का हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है, और बच्चे के लिए हार्ट रेट बहुत समय तक अगर एक लिमिट से ज़्यादा है सो उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हम नहीं करा सकते हैं। सो आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है और अपना काम एटीट्यूड मेंटेन करना है। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो आपको 9 महीने सिखाई जाती हैं कि आपको ड्यूरिंग डिलीवरी ब्रीदिंग करके अपने आप को, पेन को कैसे कम फील करना है और उसको कैसे टॉलरेट करना है आपको। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने साथ जो बर्थिंग पार्टनर लेके जा रहे हैं, यानी कि वो इंसान जो आपको ड्यूरिंग डिलीवरी हेल्प करने वाला है, वो भी फुली एजुकेटेड और फुली मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पेन्स देखने के बाद वो खुद ही डीमोटिवेट हो जाए। इनफैक्ट दे शुड नो ऑल डिफरेंट टेक्निक्स जिससे कि आपके पेन को कम किया जा सकता है, आपको मेंटली कैसे बूस्टअप किया जा सकता है। सो चूज योर बर्थिंग राइट पार्टनर। देन कम्स द रोल ऑफ लेबर एक्सरसाइजेज। सो लेबर के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके बेबी के डिसेंट में बच्चे को नीचे आने में हेल्प कर सकते हैं और अपने पेन की इंटेंसिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको पेन ज़्यादा होता है सो चूज़ अ प्लेस जहाँ पे पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन हो, ताकि आप उस पेन के फियर की वजह से अननेसेसरी सिजेरियंस में नहीं लैंड अप हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सही प्लेस को चूज़ करना, यानी कि आपका जो बर्थिंग प्लेस है वो इस तरह का होना चाहिए जहाँ बच्चे और माँ दोनों के लिए हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध हो। तभी एक डॉक्टर आपको सही मायने में ट्रायल देके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ा सकता है। So now to summarize how we can increase our chances. Number 1 is to have a normal pregnancy by having a good lifestyle changes, doing regular exercises, maintaining our proper weight. And during labor, we should choose a right birthing place. We should choose a right birthing partner. We should be well accustomed with our labor exercises and breathing exercises. And wish you all a very good luck. You all will be able to have normal delivery. Thank you so much. आशाएं